नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज हम आपको बताने वाले हैं सीमेंस वीएफडी को ऑपरेट करने के 11 मेथड कि आप 11 तरीके से सीमेंस वीएफडी को चला सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सीमेंस वीएफडी है इसको हम 11 तरीके से चला सकते हैं। चलाने के लिए तो हम और भी मेथड से इसको चला सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम आज आपको इस वीडियो में 11 तरीके बताएंगे ऐसे वीएफडी को चलाने के लिए, जिसमें आप वीएफडी को 2 वायर मोड, 3 वायर मोड और कीपैड मोड में मॉडबस के थ्रू, यूएसएस के थ्रू, ये सारे कंट्रोलिंग तरीके आप सीखेंगे और बहुत सारे टाइप आप सीखेंगे। जैसे फिक्स फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आप वीएफडी को ऑपरेट करते हैं, आप पोटेंशियोमीटर से फ्रीक्वेंसी को घटाते बढ़ाते हैं, ये सारे तरीके आप सीखोगे। लेकिन आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। देखिए क्या होता है कि जब हम किसी बीएफडी पे प्रोग्रामिंग करने जाते हैं, तो अगर ऑलरेडी बीएफडी लगा हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस बीएफडी के अंदर जो पैरामीटर्स पड़े हुए हैं हम उनको रीड करते हैं। रीड पैरामीटर के लिए ऑप्शन आता है, हम रीड करते हैं कि इस बीएफडी के अंदर कौन कौन से फंक्शन का पैरामीटर पड़ा हुआ है, और रीड करने के बाद में जो हमें रिक्वायरमेंट होता है उसको हम सेट कर देते हैं। बट अभी मैं एक नए बीएफडी का कमीशनिंग करने का तरीका आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर करना है तो सबसे पहले क्या करोगे। देखिए, सबसे पहले जो भी बीएफडी होगा, जैसे मेरे पास सिनेमिक V20 बीएफडी है मान लीजिए, तो हमें क्या करना होगा, आप इसका मैनुअल डाउनलोड करिए। ठीक है, क्योंकि विदाउट मैनुअल आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। बीएफडी की जितनी भी 0 से 100% की कमीशनिंग होती है, पूरा मैनुअल के अकॉर्डिंग ही होती है। अगर आपको मैनुअल रीड करना आता है तो चाहे बीएफडी में कोई फॉल्ट आ जाए, चाहे बीएफडी में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो या कोई भी वायरिंग करनी हो, आप मैनुअल के अकॉर्डिंग कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैनुअल रीड करना आना चाहिए। तो जैसे सिनेमिक B20 बीएफडी है, तो हम क्या करेंगे, इसका मैनुअल डाउनलोड करेंगे। मैनुअल डाउनलोड करने के बाद आपके पास मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप है, जो भी है, आप उसके ब्राउज़र को ओपन करोगे। बीएफडी का जो भी मॉडल नंबर होगा, जैसे यहाँ पे सिनेमिक B20 लिखा हुआ है, तो ये आपको डाल करके डाउनलोड करना होगा। तो जैसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, यहाँ पे मैंने लिखा था सिनेमिक B20 मैनुअल पीडीएफ, सबसे पहले वेबसाइट पे ही आ गया, इसको ओपन किया तो ये हमारे पास ओपन होकर के आया। ठीक है, अब अगर इसमें हम देखेंगे तो इसमें मैकेनिकल इंस्टॉलेशन, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, पैरामीटर लिस्ट, फॉल्ट वार्निंग कोड, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, मतलब सारी चीज़ें आती हैं। जैसे क्या होता है, बीएफडी चलते चलते कभी कभी फॉल्ट आ जाता है, तो जब फॉल्ट आता है तो उस पर एक कोड लिख के आता है। कोड से तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा फॉल्ट है, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप मैनुअल डाउनलोड करो। मैनुअल में फॉल्ट एंड वार्निंग कोड पे जब आप जाओगे, तो जैसे कि मान लीजिए बीएफडी में F1 लिख के आ रहा है, तो F1 का मतलब ओवर करंट, F2 का मतलब ओवर वोल्टेज। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि अगर ये लिख के आएगा तो ये है। इसके साथ साथ में इसका सोल्यूशन भी दिया रहता है। इसके साथ साथ में जब आप आगे पढ़ोगे स्पेसिफिकेशन, तो इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेथड भी बताया गया है कि जैसे मान लो ओवर करंट आ रहा है तो आपको क्या क्या चीज़ें चेकिंग करनी है, आपको कैसे फॉल्ट को रीसेट करना है, वो सारी बातें हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 11 तरीके से हमें बीएफडी को चलाना है, वो कौन कौन से 11 तरीके हैं। ठीक है, तो देखिए, वो 11 तरीके मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपको बीएफडी चलाने के लिए जो 11 तरीके हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला तरीका जो है, जिसको फर्स्ट मेथड बोलेंगे हम लोग, ये होता है बीओपी। अब बीओपी क्या होता है, जिसे बीओपी कंट्रोल सोर्स बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जो बीएफडी के ऊपर स्क्रीन लगी होती है, जैसे ये बीएफडी है हमारा, तो ये जो स्क्रीन है, इसमें पुश बटन लगे हुए हैं साइड में। तो अगर हम इससे कंट्रोलिंग कर रहे हैं, इसी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, मतलब जो भी मोटर की कंट्रोलिंग है, अगर हम कीपैड के थ्रू कर रहे हैं, तो उसको हम बीओपी बोलते हैं सीमेंस बीएफडी के अंदर। हो सकता है कहीं पे कीपैड मोड लिखा हो, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट तरीका जो है वो बीओपी के लिए है। दूसरा तरीका जो है वो है कंट्रोल फ्रॉम टर्मिनल, जिसे टू वायर मोड आप लोग बोलते हो। ठीक है, तो टू वायर मोड में भी दो तरीके होते हैं, एक पीएनपी मोड और एक एनपीएन मोड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कनेक्शन जो बना हुआ है, इसमें 24 वोल्ट से लूप किया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बोथ एनपीएन एंड पीएनपी कैन बी रिलीज विद द सेम पैरामीटर। मतलब चाहे आप एनपीएन में चला रहे हो या पीएनपी में चला रहे हो, पैरामीटर नहीं चेंज होंगे, पैरामीटर वही रहेंगे। सिर्फ आपको कनेक्शन चेंज करना है कि जैसे कि अभी आप मान लो पीएनपी में चला रहे हो तो आपने 24 वोल्ट दिया, जब आप एनपीएन में चलाओगे तो आप 0 वोल्ट दोगे। ओके, इस तरीके से करना है। उसके बाद में जैसे कि आपने देखा होगा बहुत जगह पे बीएफडी लगी रहती है, उसमें कुछ पुश बटन लगे रहते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट पुश बटन है, सेकेंड है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर लगा हुआ था जिससे आप फ्रिक्वेंसी को घटाते बढ़ाते थे।
लेकिन कुछ जगह पे क्या होता है कि जैसे मान लो केवल 2-3 फ्रीक्वेंसी हमें सेट करना है, हमें बार बार ज़्यादा नहीं घटाना बढ़ाना है, तो वहाँ पे हम फिक्स फ्रीक्वेंसी देते हैं। जैसे हमने 3 फ्रीक्वेंसी दे दिया, स्पीड लो, स्पीड मिडिल और स्पीड हाई। हम क्या करेंगे, तीनों लेवल पर एक एक लिमिट सेट कर देंगे। जैसे मान लो मैंने स्पीड लो की सेट कर दिया 10 हर्ट्ज, ठीक है। मिडिल स्पीड के लिए मैंने 25 सेट कर दिया, और स्पीड हाई के लिए मैंने 50 सेट कर दिया। ओके, तो जब हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे स्पीड लो वाले के, तो डायरेक्टली उसके अंदर कितना फ्रिक्वेंसी चला जाएगा, 10 चला जाएगा। अगर मैं मिडिल स्पीड वाले बटन को प्रेस करूंगा तो डायरेक्टली उसके अंदर 25 चला जाएगा, और अगर हाई स्पीड वाले पुश बटन को प्रेस करूंगा तो 50 चला जाएगा। एक तरीका ये हो गया। तीसरा, चौथा तरीका ये है, ये भी फिक्स स्पीड के लिए ही है, जिसके लिए हमें पैरामीटर डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे फिक्स स्पीड 0, 1, 2, 3, मतलब आप 4 फिक्स स्पीड दे सकते हो। यहाँ पे आप 3 फिक्स स्पीड दे पा रहे थे, लेकिन आप यहाँ पे 4 फिक्स स्पीड दे सकते हैं। उसके आगे आप बढ़ोगे तो यहाँ पे CN005 है, जिसमें कि एनालॉग इनपुट एंड फिक्स फ्रिक्वेंसी, मतलब आप एनालॉग इनपुट जो ये पोटेंशियोमीटर है, इससे भी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहते हैं, और प्लस में अगर आप फिक्स फ्रीक्वेंसी भी देना चाहते हैं तो आपको ये वाला वायरिंग करना पड़ेगा। छठा मेथड जो है, ये एक्सटर्नल पुश बटन है। जैसे क्या होता है कि एक्सटर्नल पुश बटन से हम ऑन ऑफ करते हैं, तो अगर ऐसा करना है हमें, तो हमें ये छठा वाला ऑप्शन के वायरिंग जो दिख रही है, ये वायरिंग करना पड़ेगा इस तरीके से। जो सातवां मेथड है हमारा, वो है एक्सटर्नल पुश बटन विथ एनालॉग कंट्रोल, मतलब एक से हमारा फॉरवर्ड में ऑन होगा, दूसरे से रिवर्स में ऑन होगा, एक पुश बटन से ऑफ होगा, और जो पोटेंशियोमीटर है इससे फ्रीक्वेंसी घटे बढ़ेगा। फॉल्ट एक्नॉलेजमेंट के लिए एक पुश बटन लगा हुआ है, ठीक है। फॉल्ट के लिए एक इंडिकेटर लगा है, रनिंग के लिए इंडिकेटर, स्पीड के लिए लगा हुआ है। ओके, तो कहने का मतलब अगर आप CN007 में जाते हैं, सातवां तरीका जो हमारा है, तो एक्सटर्नल पुश बटन से कंट्रोलिंग होगा, और विथ एनालॉग कंट्रोलिंग, मतलब पोटेंशियोमीटर से भी कंट्रोलिंग होगा इसमें। अच्छा, एक ऑप्शन आता है PID कंट्रोल। देखिए, PID में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है लोगों को VFD में, लेकिन इसके बारे में एक फुल डिटेल PID कंट्रोलिंग का मैं बनाऊंगा, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जो आठवां तरीका है, इसमें हम क्या करते हैं, VFD को PID से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे अभी क्या है कि हमारा सेट पॉइंट यहाँ पे फ्रिक्वेंसी के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम पोटेंशियोमीटर से जैसे इसकी फ्रिक्वेंसी को घटाते बढ़ाते हैं, वैसे यहाँ पे हम क्या करें, PID सेट पॉइंट, मतलब PID के थ्रू हम इसको सेट करेंगे कि हमारा इतना फ्रिक्वेंसी हो तो VFD चलना चाहिए, मतलब एक अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं, आप ये बोल सकते हो। उसके बाद जो 9 नंबर मेथड है, ये PID कंट्रोल विथ फिक्स फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, जैसे हमारा PID है, लेकिन हम PID के द्वारा ही एक फिक्स फ्रिक्वेंसी भेजेंगे। जैसे फिक्स्ड PID सेट पॉइंट 1, फिक्स PID सेट पॉइंट 2, मतलब एक फिक्स हम फ्रिक्वेंसी भेजेंगे, लेकिन वो किसके द्वारा होगा, वो PID के द्वारा होगा। एक आता है USS कंट्रोल। ठीक है, जैसे आप मॉडबस के थ्रू कंट्रोल करते हैं, वैसे आप USS के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी 485 का कनेक्शन होता है यहाँ पर भी, और जो मॉडबस के थ्रू करते हैं, ये भी यहाँ पे 485 कनेक्शन होता है। जब मॉडबस के थ्रू करते हैं तो हम मॉडबस का पैरामीटर डालते हैं, जब यूएसएस के थ्रू करते हैं तो यूएसएस का पैरामीटर डालते हैं। तो अभी इस वीडियो में तो मैं आपको सिर्फ 11 तरीके बता रहा हूँ, 11 तरीकों का वायरिंग सिखा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से इन 11 तरीकों में से अगर आपको कोई सा भी करना है, तो आपको जैसे मान लीजिए कि आप ये जो 7 नंबर तरीका है, ये 3 वायर मोड अगर देखा जाए तो ये है। तो अगर ऐसे आपको चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस वायरिंग को BFD में करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसमें जो पुश बटन लगा हुआ है, इसमें पोटेंशियोमीटर लगा है, इंडिकेटर अगर आप देना चाहते हो तो दो, अगर नहीं देना चाहते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मत दो। ठीक है, लेकिन ये जो इनपुट पुश बटन है, इसकी वायरिंग आपको करनी पड़ेगी। ये वायरिंग करने के बाद में, ठीक है, एक BFD के अंदर होता है CN मोड। ठीक है, BFD के अंदर CN मोड होता है। CN मोड में हम कैसे एंटर करते हैं, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि आप ये 7वें नंबर टाइप का इस तरीके से वायरिंग करते हैं, और BFD को आप ऐसे चलाना चाहते हैं, तो आपको CN007 में जा करके सेट करना होगा। जैसे आप CN007 को सेट करोगे ना, तो ये सारे जो ऑपरेशन के लिए पैरामीटर्स होते हैं, ये पैरामीटर्स ऑटोमेटिक इसमें सेट हो जाएंगे। और अगर आप CN007 नहीं सेट करते हो, तो तुम्हें जो जो काम करवाना है उसके लिए आपको खुद से पैरामीटर सेट करना पड़ेगा। वैसे ये जो CN मोड है, ये तो बस सीमेंस की BFD में दिया हुआ है, लेकिन अगर मान लीजिए आप डेल्टा की BFD में मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, या आप मित्सुबिशी की BFD में काम कर रहे हैं, अब अगर आपको डेल्टा की BFD में मान लीजिए कि कीपैड से चलाना है, तो आपको यहाँ पे कोई CN मोड नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सारी पैरामीटर्स डालने पड़ेंगी। आपको कीपैड के लिए पैरामीटर्स डालना पड़ेगा, आपको फ्रीक्वेंसी कहाँ से बढ़ाना घटाना है उसका पैरामीटर डालना पड़ेगा। मित्सुबिशी में भी यही होता है, LNT में भी यही होता है, मतलब वहाँ पे कोई CN मोड नहीं होता है, बट सीमेंस में CN मोड होता है, जो कि चीज़ें हमारे लिए आसान कर देता है, मतलब क्विक कमीशनिंग जिसे बोल सकते हो, चीज़ें फास्ट हो जाती हैं। कि जैसे मान लो
आपको मॉडबस के थ्रू चलाना है, तो आपको अब एक एक पैरामीटर नहीं ढूंढना है। आप बस क्या करोगे, CN0011 में जाओगे, सेट कर दोगे, तो ये मॉडबस के थ्रू सेट हो जाएगा। अच्छा, अब एक बात आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि जैसे मान लो हमने CN001 सेट कर दिया। क्या सेट कर दिया? CN001 सेट कर दिया। तो जब CN001 सेट किया तो इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर पड़े, क्योंकि क्या होता है, पैरामीटर्स पढ़ता है तभी ये काम करता है। ये देखने के लिए आप कहाँ जाओगे, आपको अपने मैनुअल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैनुअल को मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और इसमें हम CN मोड को ढूंढते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो अभी मुझे कमीशनिंग करना है, तो मैं कमीशनिंग वाले सेक्शन में जाऊँगा। तो जब मैं कमीशनिंग वाले सेक्शन में गया, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको BOP दिखा। BOP का मतलब क्या, बेसिक ऑपरेटर पैनल, जो कि इनबिल्ड होता है, डिस्प्ले लगी होती है BFD पे, जिसको कीपैड मोड भी बोलते हैं। तो इसके अगर आपको ऑपरेट करना है BOP से, तो अभी मैंने क्या बताया, CN001 सेट करना पड़ेगा आपको, फिर ये कीपैड से चलेगा। तो अगर आप CN001 सेट करते हैं तो कैसे कैसे प्रोसेस होगा। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें CN मोड में जाना पड़ेगा। CN मोड में जाने के लिए भी इसमें आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको बताया गया है तरीका कि आप कैसे CN मोड में जा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, और ये मैक्रो सेटिंग के लिए है। अभी यहाँ से आप देखोगे तो ये पैरामीटर शुरू हो गया। ये मोटर के लिए पैरामीटर, अभी मैं इसको आगे आपको बताऊंगा कि मोटर के पैरामीटर कैसे डालते हैं। तो जो 11 तरीके मैंने आपको बताए वो आप 11 तरीके यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 11 तरीके आपको दिख रहे होंगे कि ये CN00 किसके लिए है, 1 किसके लिए, 2 किसके लिए। CN00 जो है वो फैक्ट्री से सेटिंग होकर के आता है। आप मतलब अगर आप कुछ भी नहीं सेटिंग करोगे, BFD से आप मोटर लगा दोगे तो वो कीपैड से चलेगा, क्योंकि फैक्ट्री जैसे बोलते हैं ना, फैक्ट्री सेटिंग एक होता है, तो डिफॉल्ट रहता है फैक्ट्री से CN00 होकर के सेटिंग होकर के आता है। ओके। अच्छा, जिस भी आप CN मोड को सिलेक्ट कर दोगे ना, उसके आगे यहाँ पे नेगेटिव का मार्क बन जाएगा, मतलब माइनस का चिन्ह लग जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने CN001 सेट कर दिया तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, ओके। अब इसके पैरामीटर्स के बारे में बता रहा था कि जैसे आपको CN मोड में जाना है तो आपको कैसे जाना होगा। आप पहले मोड बटन को 2 सेकंड तक दबा के रखेंगे। जब आप मोड बटन को 2 सेकंड तक दबा के रखेंगे तो आपको अपने स्क्रीन पे P100 दिख जाएगा। उसके बाद फिर से आप मोड बटन को दबाएंगे तो आप CN00 में इंटर कर जाएंगे। अब CN00 में इंटर करने के बाद में आपको जैसे चलाना है, जैसे मान लो आपने CN00 में सेट किया CN001। तो जब आप CN001 को सेट करते हो तो आप देख पाओगे कि आपके BFD में इतनी पैरामीटर ऑटोमेटिक सेट हो जाती है। मतलब P0700 में क्या सेट हो जाता है, 1 सेट हो जाता है। P1000 में क्या सेट हो जाता है, 1 सेट हो जाता है। P731 में क्या सेट हो जाता है, 52.2 सेट हो जाता है। P732 में क्या सेट हो जाता है, 52.3। और ये एनालॉग आउटपुट के लिए 21 सेट हो जाता है। और P810 में CDS बिट 0 के लिए 0। मतलब ये क्या बताता है, अगर इसको देखा जाए तो 1 हम सेट करते हैं किसके लिए, BOP के लिए, ठीक है। और सिलेक्शन फ्रीक्वेंसी हम BOP MOP, मतलब जो अप डाउन की लगा होता है यहाँ पे, इसको BOP MOP बोलते हैं। इन्वर्टर रनिंग के लिए, इन्वर्टर फॉल्ट एक्टिव के लिए, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के लिए, हैंड मोड के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, ये पैरामीटर सिलेक्ट करें तो हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम डायरेक्टली जाके CN001 सिलेक्ट कर दें, और या तो हम ये सारे पैरामीटर डाल दें, तो दोनों सेम काम करेगा। तो अगर BFD ये सुविधा दे रही है कि हमें CN001 सेट करने से ये सारा काम हो जाएगा, तो फिर हम एक एक पैरामीटर क्यों डालेंगे। अब जैसे मान लो मैं और नेक्स्ट फंक्शन आपको दिखाता हूँ। जैसे CN002 की बात करें तो इसमें दो तरीके दिया हुआ है, एक PNP दिया हुआ है, एक NPN। तो PNP में क्या है, यहाँ 24 वोल्ट को कॉमन किया गया है। और NPN में आप देखोगे तो क्या है, यहाँ 0 वोल्ट को कॉमन किया गया है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो अब इसके लिए भी पैरामीटर्स पढ़ते हैं। अगर आपने CN002 जा करके सिलेक्ट कर दिया, तो ये जो नीचे इतने पैरामीटर आपको दिख रहेंगे, यहाँ पे ये पैरामीटर आपको दिख रहा है, और यहाँ पे ये पैरामीटर दिख रहा है। अगर आपने CN002 सिलेक्ट किया तो ये पैरामीटर जा करके ऑटोमेटिक उसमें पड़ जाएंगे BFD के अंदर। अगर आपने CN002 नहीं सिलेक्ट किया है और आपको मान लो कि इस मोड में ऑपरेट करना है, 2 वायर मोड में, तो आप क्या करोगे, आप ये वाला पैरामीटर डालो कि P700 में जाकर के आप 2 डाल दो, P1000 में जाकर के आप 2 डाल दो, P701 में जाकर के आप 1 डाल दो, P702 में जाकर के आप 12 डाल दो, P703 में जाकर के आप 9 डाल दो। तो कहने का मतलब ये है, या तो आप ये पैरामीटर डालिए, और या तो आप CN मोड में जाकर के CN002 सिलेक्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, इस BFD को चलाने के लिए जो 11 मोड दिए गए हैं उस तरीके से आपको चला सकते हो, ठीक है। अब जैसे फिक्स फ्रिक्वेंसी के लिए आपको चलाना है, ठीक है, मान लीजिए आप फिक्स फ्रिक्वेंसी के लिए चलाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये जो CN005 है, ठीक है, ये एनालॉग इनपुट एंड फिक्स फ्रिक्वेंसी, मतलब एक पुश बटन से तो आपका ऑन ऑफ होगा,
अब मान लो आप फिक्स फ्रीक्वेंसी देना चाहते हो, 5 भी है और 4 भी फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए और 3 भी फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए है, लेकिन सब में थोड़ा सा अलग अलग होता है। 3 किसके लिए है? इसमें आप 3 फ्रीक्वेंसी दे सकते हो, एक स्पीड लो, एक स्पीड मिडिल, स्पीड हाई। मतलब स्पीड लो में आप देखोगे तो यहाँ पे सेट होगा फिक्स फ्रीक्वेंसी 1 2 3। जैसे एक के अंदर आपने स्पीड लो के अंदर सेट कर दिया 10, आप यहाँ पे 15 भी सेट कर सकते हो, 20 भी सेट कर सकते हो, मतलब आप अपनी लो लिमिट बना सकते हो। ऐसे स्पीड मिडिल में यहाँ 15 है, आप 20 कर दो, आप 22 कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्पीड हाई में जैसे 25 है, आप चाहो तो 50 रखना चाहते हो तो स्पीड हाई में 50 रख दो। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको सेटिंग करनी पड़ती है। तो आप चाहे इसको सेटिंग कर लो और चाहे आप डायरेक्टली जा करके जो CN मोड है आप इसको सिलेक्ट कर दो। ओके, तो ये सारी चीज़ें मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो BFD होता है इसमें, अब जैसे मान लो आपको कमीशनिंग करना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, P003 में जा करके आप 1 रहता है इसमें 3 डालोगे। 3 डालने से क्या होता है, ऑल पैरामीटर एक्सेस हो जाता है। ओके, उसके बाद P0010 में जा करके आप 30 सेट करोगे और P970 में जा करके आप 1 सेट कर दोगे या 21 सेट कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा BFD। BFD जब रीसेट हो जाएगा तो फिर आपको मोटर का डेटा डालना है, क्योंकि अगर आप मोटर का डेटा नहीं डालोगे, मान लो आपके पास 10 किलोवाट की BFD है, आप 2 किलोवाट का मोटर चला रहे हो, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो सबसे पहले BFD को रीसेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मोटर का डेटा डाल देते हैं। मोटर का डेटा में क्या क्या चीज़ें होती है, तो यहाँ पे हम मोटर का फ्रीक्वेंसी डालते हैं, मोटर का रेटेड वोल्टेज डालते हैं, मोटर का एम्पियर डालते हैं, रेटेड मोटर पावर जो किलोवाट में होता है HP में वो डालते हैं, कॉस फाई डालते हैं, ठीक है, रेटेड मोटर इफिशियंसी। ये सारी चीज़ें मिलती कहाँ है, ये जो आपको दिख रही हैं ये सारी चीज़ें मिलती कहाँ पर है आपको, तो ये आपको मोटर के नेम प्लेट में मिलता है। कहाँ पर? मोटर के नेम प्लेट में मिलता है। आप मोटर के नेम प्लेट से ये सारी चीज़ें रीड करके और आप इस पैरामीटर में जा करके आप वहाँ पर इसको एक्सेस करके डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको अब डिसाइड करना है, पहले आपने रीसेट किया, रीसेट करने के बाद मोटर का पैरामीटर डालना। अब आपको ये डिसाइड करना है आपको चलाना कैसे है। मान लो आपको 2 वायर मोड में चलाना है, 2 वायर मोड के लिए CN002 जो दिया है इस तरीके से आप कनेक्शन कर लो और BFD के अंदर जा करके CN002 कर दो, आपका 100% BFD ऑपरेट हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे BFD के अंदर एक रिले टर्मिनल होता है, ठीक है, आपने देखा होगा हर BFD के अंदर होता है। जैसे इस BFD के यहाँ आप 3 टर्मिनल बने हुए हैं, जिसमें एक कॉमन होता है, एक येनो होता है, एक एनसी होता है, कॉमन येनो एनसी मान लीजिए है, ठीक है, ABC लिखा रहता है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो अब इस रिले का हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा इसकी बात करते हैं। देखिए, रिले को हम कम से कम 40-50 तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वो 40-50 तरीका आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको मैनुअल से मिलेगा। आपको मैनुअल, कोई भी BFD हो, आपको मैनुअल में जाना है। मैनुअल में जाने के बाद में यहाँ से मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रिले, ठीक है, रिले मैंने सर्च किया। तो अब रिले सर्च करेंगे तो रिले से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो रिले टर्मिनल के बारे में दिखाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रिले टर्मिनल के बारे में दिखाया गया है कि जो DO2 है, DO2 NC है, DO2 NO है, मतलब रिले का एक NO टर्मिनल है, एक NC टर्मिनल है और एक C जो लिखा है ये कॉमन टर्मिनल है। और ट्रांजिस्टर आउटपुट भी होता है, जैसे आपने आउटपुट में 2 तरीके पढ़े होंगे, एक रिले टाइप आउटपुट होता है, एक ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट। ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट में हम DC सप्लाई दे करके काम कराएंगे, रिले टाइप आउटपुट में हम AC DC कोई भी दे करके वर्क करवा सकते हैं। ओके, थोड़ा सा और बढ़ते हैं रिले टाइप में, ठीक है। तो अब रिले टाइप को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें पैरामीटर्स क्या क्या डालने पड़ते हैं, वो हमें कहाँ मिलेंगे, वो हमें पैरामीटर लिस्ट में मिलेंगे। तो पैरामीटर लिस्ट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे और पैरामीटर लिस्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, तो अगर हम बात करें इस BFD में रिले के बारे में कि जो रिले लगा होता है ये रिले किस तरीके से काम करता है, तो जैसे क्या होता है कि हम इस रिले को डिफाइन करना होता है। इस रिले में जैसे कि मैंने बताया कि कॉमन होता है, येलो होता है, एनसी होता है, तो इसकी वायरिंग करनी पड़ती है। इस पर आप इंडिकेटर लगा सकते हैं, इस पर आप फूटर लगा सकते हैं। वायरिंग करने के बाद में आपको डिफाइन करना पड़ता है कि पैरामीटर्स, हम इस रिले में जो पैरामीटर्स डाल रहे हैं वो किस काम के लिए डाल रहे हैं, कि BFD हमारा रेडी है तब दिखना चाहिए, या अगर BFD में कोई फॉल्ट आ जा रहा है तब दिखना चाहिए, या BFD में जब मोटर चलते चलते स्टॉप हो जाए तब दिखना चाहिए। मतलब किस कंडीशन पे ये इंडिकेटर या वोटर हमारा ऑन होना चाहिए, ये चीज़ हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमें पैरामीटर्स में जाना होगा और हमें पैरामीटर्स में रिले का पैरामीटर देखना होगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम CN001 की ही बात करें, तो इसमें जैसे फॉल्ट के इंडिकेशन के लिए और रनिंग के इंडिकेशन के लिए एक ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट है, एक रिले टाइप आउटपुट है, दोनों को डिफाइन किया गया है। तो इसके लिए अगर आप पैरामीटर्स देखोगे तो यहाँ पे BI फंक्शन दिख रहा होगा, फंक्शन ऑफ डिजिटल आउटपुट 1 एंड फंक्शन ऑफ डिजिटल आउटपुट 2। मतलब जो डिजिटल आउटपुट 1 और डिजिटल आउटपुट 2 है, इसके लिए इन्होंने जो पैरामीटर्स डिसाइड किया है, यहाँ पे
731 और P732, इसमें जाकर के इन्होंने 52.2 और 52.3 सेट किया है, जो कि एक इन्वर्टर के रनिंग का कंडीशन दिखाएगा, और अगर एक इन्वर्टर में फॉल्ट आ जा रहा है तो उसकी कंडीशन को दिखाएगा। ऐसे ही अगर आप कुछ और पैरामीटर सेट करना चाहते हो तो आप P731 और P732 पैरामीटर में जब जा करके देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम स्क्रॉल करते करते P731 और P732 पैरामीटर को ओपन करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं P731, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख ही देता हूँ P731, ठीक है। तो अगर P731 पैरामीटर्स को मैं सर्च करता हूँ यहाँ से, तो ऑप्शन में देखते हैं आता है कि नहीं, P0731, ठीक है। तो P0731 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, जिसको मैं सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे BI फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, BI फंक्शन। इसमें डिजिटल आउटपुट 1 क्या क्या चीज़ें दी हुई है उसके बारे में थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, P731 में। तो यहाँ पे इसके लिए हमें दिया हुआ द पैरामीटर डिफाइन सोर्स डिजिटल आउटपुट 1, मतलब इस चीज़ के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ये ऑप्शन जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि जो ये इंडिकेटर है ये किसके लिए ऑन ऑफ होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा P702 भी दिया है, P703 भी दिया है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हमें डिफाइन करनी है हमें उसके पैरामीटर्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से P731 को अगर हम और सर्च करेंगे तो P0731 में यहाँ पे दिया हुआ ये मॉडबस एड्रेस है। जब हम लोग मॉडबस के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं तो हम ये एड्रेस लेकर के यूज कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे अगर हम सर्च करते रहेंगे तो हमें और सारा ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे बीको पैरामीटर्स दिया हुआ है, ठीक है, कि P731 में हमें क्या क्या सर्च करना है, हमें किस तरीके से पैरामीटर डालना है, वो सारी चीज़ें है। देखिए क्या होता है, P731 में जो BI फंक्शन है ना, इस BI फंक्शन के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरे डिटेल में समझाया गया है कि अगर हम इसमें 52.3 डालते हैं, यहाँ पे लिखा है कि अगर आउटपुट ऑफ फॉल्ट बिट 52.3 इज इन्वर्टेड ऑन डिजिटल आउटपुट, मतलब कि अगर आप P731 में इसमें दो पैरामीटर्स हैं 0 और 2, मतलब आप क्या डालोगे तो कैसे काम करेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाया गया है कि DC ब्रेक के लिए या मोटर होल्डिंग ब्रेक के लिए या मॉनिटर फंक्शन के लिए या आपका कोई फॉल्ट आ जाए उसके लिए आपको क्या क्या पैरामीटर्स डालने हैं। ऐसे P732 में भी दिखाया गया है आपको कि आप क्या क्या पैरामीटर डाल सकते हो और किस तरीके से आप अपने इंडिकेटर को इंडिकेट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में सिर्फ रिले के बारे में ही समझाने के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें रिले को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, अगर उसमें मुझे हूटर या इंडिकेटर की वायरिंग करना है तो उसको मैं कैसे वायरिंग करूँगा, और ये सारे करने के बाद में फिर मैं आपको PLC में मॉडबस का प्रोग्राम बनाना बताऊंगा कि अगर हमें PLC के थ्रू मॉडबस से VFD को चलाना है तो हम कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, और उसके बाद HMI से अगर ऑपरेट करना है तो कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इसी सीक्वेंस में हम लोग चलते रहेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम की इशू होने की वजह से प्रॉपर वीडियो नहीं आ पा रही है, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। अगले कुछ ही दिनों में आप लोगों को प्रॉपर 2-3 वीडियो पर डे मिलने लगेगी। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।